इन्वर्टेड हैमर है, दिख रहा है आपको? जी जी। ये एक इन्वर्टेड हैमर है 28 दिसंबर का। यहाँ पे अगर आप देखोगे डबल डाइवर्जेंस बना हुआ है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पे भी डाइवर्जेंस था। लेकिन अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे? अगर आप इसको आवरली चार्ट पे ट्रेड करोगे, या ये तो डेली चार्ट है, अगर आप डेली चार्ट पे इसको ट्रेड करोगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में ना आपको क्विक मोमेंटम चाहिए। जी क्विक मोमेंटम चाहिए, और इसलिए कहते हैं अगर आप स्कैल्पर नहीं हो, है ना, जी। तो इट्स बेटर टू सेल ऑप्शंस इंस्टेड ऑफ बाइंग ऑप्शन। जनरली क्या होता है, आरएसआई डाइवर्जेंस छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करना चाहिए अनलेस अनटिल आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस देखो और उसको छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। जी आपने बहुत बार ऐसे एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने एक ट्रेड लिया, जैसे ही आप ट्रेड में एंटर हुए वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाने लग जाता है, जी। और आपके बीपी तो बढ़ ही जाता है ऑफ कोर्स। तो होता क्या है, फिर वो बहुत देर आपके अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक लॉट में 2-3 हज़ार रुपए का लॉस देने लग जाता है। तब तक आपका पेशेंस भी जवाब दे जाता है, आप हनुमान जी जी की जी। फोटो देखने लग जाते हो, कहाँ है भगवान, कहाँ है। तो फिर क्या होता है, जैसे ही फिर वो वापस आपके डायरेक्शन में आने लगता है, तब तक आप बस भगवान से ये दुआ कर रहे होते हो कि बस मेरा ब्रेक इवन हो जाए, मैं निकल जाऊं, पैसा तो छोड़ दूं, ठीक है, एग्जैक्टली। बचा लूं, वही बड़ी बात है। तो होता क्यों है, क्योंकि देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग या कोई भी ट्रेडिंग है ना, आपकी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहाँ पे एंट्री कर रहे हो। मेरा अपना एक रूल है, सबके अपने रूल्स होते हैं, मैंने अपने एक्सपीरियंस से अपना रूल बनाया है कि मैं कभी भी हाई पे खरीदता नहीं हूँ और लो पे बेचता नहीं हूँ। तो अब इसको हम ट्रेडिंग में कैसे ढूंढेंगे, जैसे ये तो एकदम हाई पे है तो मुझे बेचना ही चाहिए ना, मैंने खरीदना नहीं है ना। जी लेकिन जी उसके लिए भी मुझे, क्योंकि मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे इसकी हाई पे एंट्री ढूंढनी पड़ेगी। होता क्या है, मोस्टली जब आप ये कैंडल देखोगे और छोटे टाइम फ्रेम पे ये ऑलरेडी लो पे होगा। अगर मैं जी इसको 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लाऊंगा तो ये ऑलरेडी एक लो पे बैठा होगा। जी वहां पे बेचना मेरे लिए रिस्की है, क्योंकि बलिंजर बैंड का अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो प्राइस ऑसिलेट करती है। अगर वो लो पे आई है तो वापस ऊपर जाएगी, वो अगर वो हाई पे है तो नीचे आएगी। तो इस वक्त मैं क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा कि छोटे टाइम फ्रेम पे हाई पे होगा, जी सॉरी लो पे होगा, तो मुझे बेचना नहीं, मुझे वेट करना है छोटे टाइम फ्रेम पे वापस हाई पे आ जाए और वहां से मुझे रिवर्सल का साइन मिले। क्योंकि मुझे ये पता है कि डाइवर्जेंस बना है तो ट्रिगर तो होगा, ट्रिगर होगा, लेकिन मैं ऐसे टाइम ऐसी जगह पे एंट्री लेना चाहता हूँ जिसके बाद की प्राइस वापस मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाए। और वो कब पॉसिबल है, जब मुझे बॉलिंजर बैंड के हाई पे ये एंट्री मिले, ठीक है। तो ये तो डेली चार्ट है, अब हम इसको 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। हमारा कौन सा दिन था, 28 दिसंबर, है ना। जी। हम एक काम करते हैं, पहले हम इसको मार्क कर देते हैं, इसका लो, ये इसका लो है। मुझे जो समझ आया कि भाई इसका लो अगर टूटा तो मुझे एंट्री लेनी चाहिए। लेकिन जब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा और इसका लो टूटेगा तो वो तो ऑलरेडी लो पे होगा। ये 28 दिसंबर है। ठीक है, 28 दिसंबर खत्म हो गया कहाँ पे, यहाँ पे, ये खत्म हो गया 3:30 बजे। ये वाली कैंडल 3:30 की, तो ये लो बना था उस दिन। जी अब अगर सोचो मैंने नेक्स्ट डे खुलते ही मुझे लगा इसका तो लो टूट गया और मैंने एंट्री ले ली होती, तो मेरे साथ क्या हुआ होता, थोड़ी देर बाद ये ऊपर चला गया होता और मैं 4-5 हज़ार के लॉस में होता एक ही लॉट में। जी आप बात समझ रहे हो? तो जी मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना रूल है कि मैं जब प्राइस बॉलिंजर बैंड के लो पे या स्विंग के लो पे है तो मैं बेचूंगा नहीं। मैं इसको तभी बेचूंगा जब वो मुझे हाई पे रिवर्सल देगा। अब मैं, इतना मुझे पता है इसमें डाइवर्जेंस है, डेली चार्ट पे डाइवर्जेंस है, तो वो आज नहीं कल ट्रिगर होगा ही होगा। व्हाट, अब ये मेरी वॉच लिस्ट में है। इस दिन मुझे एंट्री नहीं मिली क्योंकि मुझे यहाँ से कोई रिवर्सल नहीं मिला। मुझे रिवर्सल एंट्री कहाँ मिली, इस दिन फ्राइडे को। यहाँ पे आप देख रहे हो बोलिंजर बैंड के हाई से इसने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया। बट एट द सेम टाइम मुझे एक और जो चीज दिखाई दे रही है वो ये दे रही है कि यहाँ पे इसने एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस भी बनाया। मैंने पकड़ा कहाँ से ट्रेड, डेली टाइम फ्रेम से, बड़े टाइम फ्रेम से। बड़े टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस आने का मतलब है वो चलेगा, ठीक है, जी वो टाइम लेगा।
हो सकता है जी वो एक बार ऊपर जाएगा, जैसा कि आपने देखा यहाँ से, अगर मोस्ट ऑफ द पीपल विल टेक एंट्री, नेक्स्ट डे जैसे ही मार्केट खुलेगा वो देखेगा लो टूट गया, वो यही एंट्री ले लेगा और वहीं से उसकी बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ट्रेडिंग में, कि मेरी एंट्री कहाँ है, क्योंकि मेरे पास खोने को बहुत ज्यादा है ऑप्शन में, है ना, और बहुत जी जल्दी खो देते हैं। तो मेरी एंट्री यहाँ नहीं होके मेरी एंट्री बोलिंजर बैंड के टॉप पे होनी चाहिए। और अगर वो डाइवर्जेंस को ट्रिगर करना है तो छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार फिर डाइवर्जेंस दे सकता है। डाइवर्जेंस नहीं भी दे तो अगर मुझे पता है बोलिंजर बैंड के टॉप से वापस रिवर्सल ले रहा है, यहाँ पे उसका लो टूट चुका है, लेकिन वो एंट्री की जगह नहीं है, तो मैं जी एंट्री यहाँ लूंगा। ये मेरी एंट्री है, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस था। तो जी मेरा टारगेट बड़ा हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम पे, थोड़ा घूमेगा फिरेगा लेकिन वापस आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे इसका कॉल बेचा है तो मेरे को वेट करने में प्रॉब्लम ही है। अगर मैं यहाँ बेचता हूँ तो देख रहे हो प्राइस दोबारा इस जगह नहीं आती, तो मैं ट्रेड में एंटर होने का कभी भी रेड में नहीं हूँ, मैं हमेशा ग्रीन में हूँ, तो मेरा बीपी कभी भी ऊपर नहीं जा रहा है और मैं बहुत कॉन्फिडेंस से ट्रेड कर रहा हूँ। गलती क्या होती है, हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं। आप कभी भी किसी स्विंग के लो पे एंट्री लोगे, जी हो सकता है कभी कभी चल भी जाए, इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर हो, लेकिन मैं ऐसे ट्रेड नहीं करता। मैं तो, आप अपना तरीका ढूंढ सकते हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके, मैं क्या कर रहा हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके राइट एंट्री की जगह ढूंढ रहा हूँ, और वहां से मैं 1:3 1:2 जो भी मेरा अपना तरीका है ट्रेड करने का, वो देख रहा हूँ कि भाई अगर डेली टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस आया तो इतना तो मुझे देना ही चाहिए। जी ठीक है। एक ऐसा ही एक और ट्रेड था रिसेंटली मैंने कहीं पे लिया था, let me find, आयुल, आई थिंक टीसीएस में था। यस, यू सी दिस, सेम चीज है। डाइवर्जेंस कहाँ आया होगा, डेली पे आया होगा, आवरली पे आया होगा, ये ना, ये देखो, यहाँ पे एक प्लूटो बना था। आपने मेरा प्लूटो का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखना। देखे हैं सर। देखा है ना प्लूटो का वीडियो, तो यहाँ पे एक प्लूटो स्टार बना था। प्लूटो स्टार का मतलब क्या हो गया, बोलिंजर बैंड के स्टैंड, अपर बैंड या लोअर बैंड के बिल्कुल बाहर चला गया, छोड़ जी दिया उसने, इसका लो इसके बाहर जा चुका है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर ये वॉक ऑन द एज नहीं दे रहा है तो वापस लौटेगा, और इसको वापस लौट के बोलिंजर बैंड के दूसरे हिस्से पे आ रहा है। अगर आपने मेरा प्लूटो का वीडियो देखा होगा तो पहला टारगेट हमारा मिड बैंड तक रहता है, मिल दूसरा फिर यहाँ तक रहता है। तो जब वो यहाँ बना तो अब मैं यहाँ एंट्री लूंगा ना इसके लो पे, तो मैं फिर से ट्रैप हो जाऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग में। जी ऑप्शन ट्रेडिंग में क्यों ट्रैप हो जाऊंगा, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा ना ऐसे, तब तक मेरा बीपी हाई लो होता रहेगा, और मैं ब्रेक इवन से पहले ही निकल जाऊंगा। इतनी घबराहट हो जाएगी ना, प्रॉफिट तो छोड़ दो। जैसे जब एक बॉलर सोच रहा होता है ना, जब ओवर स्टार्ट करता है क्रिकेट में, वो सोच रहा होता है 2 विकेट ले लूं इस ओवर में किसी तरह, तो मजा आ जाए, है ना। पहली बॉल पे जब छक्का पड़ जाता है तो सोचता है बस किसी तरह और कोई बाउंड्री ना पड़े इसमें, फॉरगेट अबाउट विकेट्स। अब वो डिफेंसिव मोड में, तो आप कहाँ चले जाते हो, जैसे ही ऊपर गया ना आप डिफेंसिव मोड में आ जाते हो, प्रॉफिट छोड़, लॉस कम कर लूं किसी तरह। अब इसकी एंट्री कहाँ होगी हमारी, अब आप बताओ मेरी एंट्री ये, अब मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसकी एंट्री ढूंढनी है। मेरी एंट्री वही होगी, बॉलिंजर बैंड के टॉप से मुझे रिवर्सल मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे। देखो, ट्रेड करना जरूरी नहीं है, लेकिन ट्रेड वो करना जरूरी है जिसमें गारंटीड प्रॉफिट हो या जिसमें आपका अपना कॉन्फिडेंस हो। मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ, कहाँ गया वो ट्रेड, देखो, वो था 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को ये हुआ, उसने ये लो बनाया, नेक्स्ट हो, ये 19 को उसने लो तोड़ भी दिया। मैं यहाँ एंट्री ले सकता हूँ क्या, मैं यहाँ एंट्री लेता तो ये सुसाइडल हो जाता मेरे लिए। जी जी ना तो यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस है कि ये ऊपर जाने का है, नहीं है, फिर भी तो मुझे लगता है डाइवर्जेंस तो है नहीं, शायद नीचे चला जाए। बट मेरा एक रूल है, मुझे लेना ही नहीं है बॉलिंजर बैंड के निचले हिस्से में या स्विंग के निचले हिस्से में जब प्राइस है, मैं बेचूंगा नहीं। मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, आपका कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है। तो मेरी एंट्री कहाँ है, मेरी एंट्री है टॉप पे। मुझे जी टॉप से एंट्री लेना है, जब वहां से मुझे कोई रिवर्सल साइन मिले। मुझे 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ प्लूटो दिख रहा है,
जी। और मुझे ये पता है एक डेली टाइम फ्रेम पे प्लूटो आ चुका है। हाँ हाँ, डबल कंफर्मेशन। तो अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे प्लूटो है, पर डेली टाइम फ्रेम पे हम ऑप्शन नहीं ट्रेड कर सकता। जी ठीक जी है। जी। तो मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री ढूंढनी है। ऐसी एंट्री ढूंढनी है कि जब मैं एंट्री लूं तो उसके बाद प्राइस रेड में नहीं दिखे, तो मेरा बीपी कभी हाई नहीं जाएगा और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली उसको होल्ड कर पाऊंगा। तो अब अगर आप देखो यहाँ से सेम चीज है, ये जो ट्रेड है, यहाँ जब मैंने एंट्री ली इसकी, तो मुझे उसके बाद प्राइस ऊपर नहीं जाती है, उसके बाद प्राइस सिर्फ नीचे ही आती है। ये ठीक समझा। है सर। जी तो जी देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा एक्सपीरियंस से आती है, और अगर मैं ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जी तो मैं समझ रहा हूँ आपको ये लॉजिक समझ आया होगा। जी। देखो ये सब चीज़ें क्या होता है, इसलिए क्या आप मुझे ईमेल लिखोगे, यूट्यूब पे मैं वीडियो में ये सब चीज़ें नहीं बताई, डिफरेंट सिनेरियोज, ये अलग अलग सिनेरियो हैं। सर। बहुत सारी चीज़ें कई सालों में सीखी हैं, तो मैं, जब आप लाइव में बैठे होते हो तो आप वो सब चीज़ें बता सकते हो। यूट्यूब वीडियो में ये सबको बताना बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।